हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन सेंटर। बच्चों, आज हम करेंगे आपका टॉपिक कि भारत सरकार के द्वारा या भारत में वन और वन्य जीवन की रक्षा के लिए कौन से प्रयत्न किए गए हैं। ये है आपका 9th क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन हम अब तक कर चुके हैं। 9th क्वेश्चन हमारा वन और वन्य जीवन रक्षण के वर्णन के बारे में है। पेज नंबर है 20। लेसन है आपका सेकंड। ज्योग्राफी की बुक की टेक्स्ट बुक है जिसके अंदर से हम क्वेश्चन का आंसर करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन का आंसर यहीं से स्टार्ट हो रहा है कि वन और वन्य जीवों को तेजी से उनको नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी रक्षा करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। तो अगर हम उसकी रक्षा करते हैं तो पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है और इसी से ही जल, वायु और मिट्टी जो है वो अच्छे प्रकार से बने रहते हैं, जिससे कि हमारा जीवन चलता है। इसी से ही पशुओं में जीन्स की विविधता बनी रहती है। जीन्स तुम्हें पता है, जेनेटिक्स, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर आते हैं, तो उसी को ही जीन्स कहा जाता है। अगर हम इनकी रक्षा करेंगे तो ये जीन्स ठीक रहते हैं और हमारी विविधता बनी रहती है जीव जंतुओं के अंदर। तो रक्षण के लिए निम्नलिखित प्रकार से प्रयत्न किए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि 1960 और 70 के दशक के दौरान राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम के ऊपर अत्यधिक जोर दिया गया कि इस मांग की गई कि वन्य जीवन सुरक्षा का कार्यक्रम चलाया जाए। सेकंड पॉइंट है कि भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 यानी कि 1972 में ये अधिनियम बनाया गया, एक तरह से कानून, जिसके अंदर जो जंगली जीव थे उनके आवास यानी कि उनके जंगलों की रक्षा का प्रावधान था। थर्ड पॉइंट है कि भारत में रक्षित जातियों की एक लिस्ट तैयार की गई, जिसके अंतर्गत जो संकटग्रस्त जातियां हैं उनके बचाव के लिए उनके शिकार पर रोक लगा दी गई और वन्य जीव आवास यानी कि उनके जो जंगल थे उनको कानूनी रक्षा प्रदान की गई और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाई गई। फोर्थ है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। अब तुम्हें पता चल चुका है राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार क्या होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय सरकार ने गंभीर खतरे में जो भी जानवर पड़े हुए हैं, जिनकी जिंदगी को खतरा है, उनकी रक्षा करने के लिए भी प्रयत्न किए। वो कौन से जानवर हैं? बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण, हंगूल, 3 प्रकार के मगरमच्छ। कौन से थे? स्वच्छ जल का मगरमच्छ, लवणीय जल का मगरमच्छ और घड़ियाल। एशियाई शेर, वन्य प्राणी शामिल हैं। इसके लिए सरकार ने रक्षा के लिए प्रयत्न किए। नेक्स्ट है, सरकार के द्वारा कुछ ऐसे जानवरों के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए गए और उनको कानूनी रक्षा प्रदान की गई। कानूनी रक्षा मतलब अगर कोई इसके खिलाफ जाएगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही होगी। तो वो कौन से जानवर हैं जिनको कानूनी रक्षा प्रदान की गई? भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा। चिंकारा वही है जिसके शिकार के चक्कर में सलमान खान के ऊपर केस बना। भारतीय गोडावन, ये एक प्रकार के बर्ड होते हैं, पक्षी हैं गोडावन। हिम तेंदुआ, और इन सब के शिकार पे और व्यापार पे रोक लगा दी गई और अगर कोई इसके खिलाफ जाता है उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तो यहाँ तक इसका आंसर बनता है क्वेश्चन का कि वन्य जीव और जीवों की रक्षा के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए। और इसको तुम उसी से ही एक चार्ट बनाकर अपना लिख सकते हो और ताकि तुम्हें आसानी से याद हो। ऊपर हेडिंग दोगे। सबसे पहला पॉइंट 60 और 70 वाला 1960-70 में किया गया। दूसरा 1972 में अधिनियम बनाया गया। बच्चों, ये छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो आंसर है 1972 में। ठीक है। थर्ड है, संकटग्रस्त जातियों के लिए रक्षा प्रदान की गई। फोर्थ है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। केंद्र सरकार के द्वारा बाघ, ये सारे जानवर जो हैं इनकी रक्षा प्रदान की गई और ये वाले जो जानवरों की लिस्ट है इनके लिए कानूनी प्रतिबंध लगाया गया कि कोई अगर इसको नुकसान पहुंचाएगा तो उन पर कानूनी
कार्रवाई की जाएगी। एक और पॉइंट है, 7th पॉइंट है कि रक्षा में कीटों की रक्षा के लिए भी 1980 और 1986 में वन्य जीव अधिनियम बनाया गया था, जिसमें कि तितलियों पतंगों की रक्षा के लिए भी प्रावधान है। और 1991 में तो पौधों की लिस्ट भी तैयार की गई। बुक के अंदर तुम्हारा यहाँ पर है ये लाइनें, यहाँ से यहाँ तुम्हारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो इसके साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर से छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं और बड़े क्वेश्चन भी निकाले जाते हैं। तो ये तुमने अच्छे से याद करना है समझ के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।